जिससे कि हमारा भगवान के प्रति जो हरे कृष्णा, तो इस श्लोक के माध्यम से हमारा भगवान के प्रति जो समर्पण है वो और दृढ़ हो सकता है। भगवान की जो पिक्चर है वो हमारे मन में और क्लियर हो सकती है। भगवान दिखाई देते हैं, भगवान कैसे हैं, उनका एक रंग रूप स्वरूप, उनका वस्त्र, हर चीज शास्त्रों में बताई गई है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह किसी की कल्पना नहीं है। भगवान कल्पना से परे हैं। हम ज्यादातर चीजें भौतिक जगत में क्या देखते हैं, कल्पित होती हैं, कपोल कल्पित होती हैं। जैसे किसी के मन में आया कि मैं उड़ूं, तो उसने कल्पना करी कि कैसे उड़ सकते हैं। उन्होंने देखा पक्षी उड़ते हैं, तो उन्होंने कल्पना करी अगर मैं भी पंख लगा लूं तो उड़ पाऊं, है ना। तो उन्होंने ट्राई किया। हम साइंस अगर पढ़ना शुरू करें तो बहुत सारे ट्रायल्स हुए कि पंख लगा के उड़ने की लोगों ने कोशिश करी, नहीं हो पाया। फिर उन्होंने मशीन बनाई जिसके पंख लगा दिए, उसमें बैठ के उड़ने का प्रयास किया। तो ऐसे धीरे धीरे करते 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 बहुत सारी डेवलपमेंट्स के बाद हवाई जहाज बना। तो कल्पना से शुरुआत हुई, परंतु शास्त्र ओरिजिनलिटी से शुरू होता है। शास्त्र कहता है ये चीज ऐसी है, हम कहते हैं ऐसा कैसे हो सकती है। धीरे 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 हम उस ओरिजिनल चीज तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत क्या है, उल्टा है। भौतिक जगत में कल्पना से शुरू होते हैं, ओरिजिनलिटी तक आते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कल्पना से परे हैं, ओरिजिनल से शुरू होते हैं, और उसको समझने में धीरे 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 टाइम लगता है, और जब समझ में आता है तो हम उसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो यदि आपको भगवान को देखने का प्रयास करना है या भगवान को आप जानना चाहते हैं, तो शास्त्र चक्षु से हम जान सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है, किस तरह के भगवान दिखते हैं, और भगवान भक्त की रक्षा कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखते हैं, अर्चा विग्रह भगवान का पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप है। कोई कहे मैं तो इमेजिन ही करता रहूं तो कैसे चलेगा, तो बहुत सुंदर बात है। अर्चा विग्रह भगवान का कैसा रूप है, भौतिक आध्यात्मिक स्वरूप है, जिसे भौतिक आंखों से देखा जा सकता है। और भगवान अर्चा विग्रह के माध्यम से लीलाएं करते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी अर्चा विग्रहों की लीलाएं सुनी है, जिनसे कि हम अनुभव कर सकते हैं कि भगवान उन अर्चा विग्रहों में प्रकट होकर भक्त के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो उसके अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 10 में कहते हैं 1, 12, 10, एक स्कंद अध्याय 12 और श्लोक संख्या 10 में, अस्त्र तेजा स्वगदया निर्हारमिव गोपते विधमन्तं सनिकर्षे परीक्षयत इत्यसो। भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे, जिस प्रकार सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा वे कौन थे। सोचो, सूर्य को ओस की बूंदों को उड़ाने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है? नहीं। सूर्य उदय होता है, उसकी बूंदें अपने आप ही उड़ जाती हैं। तो भगवान गर्भ में प्रकट हुए, ब्रह्मास्त्र का जो नेगेटिव इफेक्ट था वो अपने आप जाना शुरू हो गया। ब्रह्मास्त्र भगवान या भगवान के भक्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर भी भगवान के भक्त स्वीकार करते हैं कि ये भगवान का ही शक्ति है। तो भगवान की शक्ति भगवान के भक्त को नुकसान नहीं पहुंचाती, है ना। तो इसी तरह ये बहुत सुंदर बात लिखी गई है। परीक्षित ने जब देखा कि कुछ हो रहा है तो सोचने लगा। अभी वो गर्भ में है और वो सोच रहा है कि ये कौन है। कृष्ण का दर्शन उनको हुआ और वो सोचने लगे कि ये कौन है। तो श्लोक संख्या 11 में कहते हैं, विधूये तमे आत्मा भगवान धर्म गुप विभु मिशतो दशमासस्य तत्रैव अंतदधे हरि। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। दादी पानी पीता, किचन में जाके दीदी को बोलो।
दीदी किचन में नहीं है। मैं क्लास लेके दूंगी। पर वो ना, फिर बैठ जाओ चुपचाप। पर वो बैठी नहीं है आपसे बैठ के, आप ही दे दो। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान उस बालक के देखते देखते तुरंत अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने उसको कहा नहीं मैं कृष्ण हूँ या मैं परमात्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, कुछ भी नहीं। ना ही भगवान ने उससे कोई वार्तालाप की, ना ही दर्शन दिया, बस भगवान ने अपना कार्य किया। फिर मैं नीतू दीदी को बुलाऊंगी, किसको बुलाऊंगी? आपको बैठना है आराम से तो बैठो, मैं क्लास करके दूंगी। नहीं आप ही दो। मैं चाहता हूँ सबके सब देख रहे हैं कि गंगा बच्चा बैठता है। काश दिख रहे। तो भगवान क्या है, सर्वव्यापी हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं और कहीं भी अंतर्ध्यान हो सकते हैं। तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,